स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। बिहार में 29 परिवारों में मातम छा गया है। आखिर इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सियासतदान अपनी सियासत में बिजी हैं। ठंड के इस मौसम में बिहार की सियासत का पारा बेहद गर्म हो चुका है और सभी अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। सभी इस सियासी आग का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन इन रोते बिलखते परिवारों का क्या? मेरे पीछे तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनका क्या? धरना प्रदर्शन हो रहा है, मांग की जा रही है, विपक्ष कह रहा है कि भाई शराबबंदी सही नहीं है, गलत है, इसको रिव्यू करें, तमाम तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस वक्त विपक्ष में बैठे हुए लोग भी शराबबंदी के साथ खड़े थे। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष को अगर आप सुनेंगे तो सत्ता पक्ष की तरफ से और भी चौंका देने वाले बयान सामने आ रहे हैं। सत्ता पक्ष के बयानों से ऐसा लग रहा है कि उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि पीड़ित परिवारों को इस वक्त मरहम की ज़रूरत है या पीड़ित परिवारों को इस वक्त मदद की ज़रूरत है। उनके बयान तो किसी दूसरी ही दिशा में चलते चले जा रहे हैं। 29 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। चारों तरफ रोना पीटना, मातम और आंसू। लेकिन इन सब की जवाबदेही किसकी, ये अभी तक समझ नहीं आ पा रहा है। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सरकार काम करेगी, कार्रवाई करेगी और जो लोग शराब पिएंगे वो तो मरेंगे ही, जो गलत करेगा उसे देख लिया जाएगा। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह की तरफ से बयान आया है, उन्होंने कहा बिहार में शराब भगवान की तरह है, मौजूद सब जगह है, दिखती नहीं है। एक बार सुनिए क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने और साथ ही गिरिराज सिंह ने। बात हम कह रहे हैं कि हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए, शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी, बापू ने क्या कहा है। और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, कितने लोगों की मौत होती है। और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे। लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना। दुर्भाग्य है इस राज्य का, बिहार का, जिस बिहार में जब से ये शराब नीति चला है कई हजार लोग मर गए और ज्यादातर लोग गरीब गुरबा मरे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा भी उनकी संवेदना नहीं जगता और जब सदन में कोई उठाता तो उससे इस ढंग का व्यवहार करते। बात हम कह रहे हैं कि हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए, शराबबंदी का कानून तो चलिए चर्चा को हम शुरू करेंगे और बात करेंगे आखिर बिहार में सरकार क्यों इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि कल तक जो विपक्ष में थे, कल तक जो सत्ता में थे, आज विपक्ष में आ गए तो सवाल खड़े कर रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ इस वक्त असतनाथ तिवारी जी मौजूद हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनके साथ हम चर्चा को शुरू करेंगे। कुछ ही देर में मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और प्रमोद पटेल जी, नेता जेडीयू, हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है असतनाथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के। असतनाथ जी, जो तस्वीर आज हम बिहार में देख रहे हैं, और ये सिर्फ आज की नहीं है, 14 दिसंबर की कहानी नहीं है। बीते 6 सालों में एक के बाद एक कई मामले सामने आए हैं बिहार में और अब तक 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं इस जहरीली शराब की वजह से। देखिए नितीशा जी, बिहार और गुजरात के मामले थोड़े अलग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों राज्य जो हैं शराबबंदी वाले राज्य हैं। हाँ। नहीं तो सच्चाई ये है कि देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां जहरीली शराब से लोग नहीं मरते हो। बिल्कुल। लेकिन बिहार और गुजरात में मरते हैं
तो ये बड़ा मुद्दा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ सरकार ने शराबबंदी कर रखी है, और हाँ। शराबबंदी वाले राज्य में भी इतनी सहजता से शराब उपलब्ध हो, आराम से जहरीली शराब बन जाए, तो ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन राजनीति करने का अधिकार इस पर किसी को नहीं है, ना तो सत्ता पक्ष को है ना ही विपक्ष को है, क्योंकि हम सबको याद है कि जब बिहार में शराबबंदी कानून, उस समय पूरा सत्ता पक्ष, पूरा विपक्ष जी सबने इसका समर्थन किया, सबने तब खूब वाहवाही लूटी। और आज जब ये कानून ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है तो लोग हल्ला कर रहे हैं। हाँ। देखिए, सारे सबकी जवाबदेही है, सरकार की जवाबदेही हमेशा बड़ी रहती है। हाँ। सरकार की जिम्मेदारी हमेशा बड़ी रहती है। और जो मैं समझ पाया हूं, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है इतने दिनों का, जी बिहार में शराबबंदी फेल होने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है बड़े अधिकारी जो हैं, आईपीएस हो, आईएएस हो या डीएसपी लेवल का जो ऑफिसर है, इन बड़े लेवल के अधिकारियों को बचाने में पूरा प्रशासनिक अमला जुट जाता है। सरकार को रिपोर्ट कौन करता है? प्रशासनिक अमला। सरकार को रिपोर्ट मीडिया के जरिए जाती है और प्रशासनिक अमला। हाँ। मीडिया समाज में भी आज के तारीख में अविश्वसनीय है, सरकार ने अविश्वसनीय तो समझती है शुरू से ही। सरकार और मीडिया की लड़ाई तो इसलिए है कि सरकार को मीडिया पर कभी भरोसा नहीं रहा, लेकिन जनता में भी मीडिया ने भरोसा खो दिया। जिम्मेदारी सबकी थी। अब सरकार को रिपोर्ट कौन करता है? ब्यूरोक्रेसी रिपोर्ट करती है। कौन ब्यूरोक्रेसी रिपोर्ट करती है? जो ब्यूरोक्रेसी अपने ब्यूरोक्रेट साथियों को बचाने की तमाम कोशिश करती है, जो ब्यूरोक्रेसी अवैध शराब, जहरीली शराब के धंधे से मोटी कमाई कर रही है, वही ब्यूरोक्रेसी सरकार को रिपोर्ट करती है। तो जाहिर सी बात है कि अपने ब्यूरोक्रेट्स को बचा लेती है, और अपने ब्यूरोक्रेट्स को बचा के गर्दन किसकी फंसा देती है? बेचारी एक दरोगा, सिपाही, किसी चौकीदार की गर्दन फंस गई। तो जरूरी है कि बड़ी कार्रवाई हो। बड़े अधिकारी जब तक नहीं पकड़े जाएंगे, चौकीदार के भरोसे शराबबंदी संभव नहीं है। ठीक है, हमारे साथ प्रमोद पटेल जी भी जुड़ चुके हैं, जेडीयू नेता हैं, साथ ही मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का सर एफएम न्यूज पर। धन्यवाद। सबसे पहले प्रमोद पटेल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि बात इस वक्त सरकार की जिम्मेदारी की हो रही है। हमने देखा किस तरह से ये तमाम कारोबार हो रहे हैं, अवैध शराब की जखीरे पकड़े जाते हैं, जहरीली शराब बन रही है, बिक रही है, सब कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो चर्चा हो रही है बयानों की, जो बयान सामने आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता इस वक्त इन बयानों से ज्यादा जरूरी था इन तमाम 39 परिवारों के साथ खड़ा होना? देखिए, सरकार ने संवैधानिक रूप से शराबबंदी को लागू कर दिया, और ऐसे में जो लोग जहरीली शराब पी रहे हैं उसके लिए सरकार जो है पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई करने के लिए तैयार है। लेकिन आम आदमी का भी ये जवाबदेही है कि जिस चीज को सरकार ने प्रतिबंध कर दिया उसका सेवन नहीं करे। ये तो उन लोगों का भी इसमें कसूर है जो लोग गलत सामान, गलत चीज, जहरीला चीज पीने और खाने का काम कर रहे हैं सरकार के प्रतिबंध के बाद भी। सर, तो ये तो लोगों को पहले से ही पता है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, शराब की बोतल पे भी लिखा होता है, चाहे वो कोई भी नशीला पदार्थ तो सब पे लिखा होता है, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो लेते हैं तो इसके लिए आप और हम और मीडिया और सरकार जवाबदेही तो लेने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों की जवाबदेही तो नहीं ले सकते हम लोग। सर, इंसान आदत से मजबूर होता है, उसकी आदत छुड़वाने की कोशिश की जाती है, तमाम चीजें होती हैं, यही आदत हम छुड़वाने की कोशिश, हम अपराध की बात कर रहे हैं, अपराधियों की आदत क्यों नहीं छूट पा रही है? नेक्सस क्यों नहीं टूट पा रहा है बिहार में? क्यों अभी तक ये जहरीली शराब बिक रही है, बार बार बिक रही है? कैसे बिक रही है? कौन बेच पा रहा है? किसका संरक्षण प्राप्त है? और ऊपर से फिर ऐसे बयान। सर, वो जो 39 लोग थे जो मारे गए वो चले गए, लेकिन उनके पीछे उनके परिवार है, और परिवार में एक एक व्यक्ति नहीं, पूरा पूरा परिवार होता है, बीवी है, बच्चे हैं, और न जाने कितनों के बूढ़े माँ बाप हैं, छोटे भाई बहन हैं। उन सबकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिहार में इस तरह की शराबबंदी कानून लागू होने के बाद 1 अप्रैल 2016 के बाद बिहार में इस तरह की घटनाएं घटी है, लेकिन सरकार जो है, सरकार उसको रोकने के लिए अनेक प्रकार का प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई कर रही है। रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार कर रही है, सामाजिक जागरूकता फैलाया जा रहा है। इसके बावजूद भी जो लोग शराब पीते हैं, ये गरीब, अमीर तो पीता नहीं है, गरीब पीते हैं, तो जो पिएगा वही तो मरेगा।
पटेल साहब, मुझे लग रहा है मेरा सवाल आप तक पहुंच नहीं पा रहा है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो पीते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बेचते हैं। कैसे शराब घर घर पहुंच रही है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। कैसे ये नेक्सस चल रहा है, इतने लोग मर जाते हैं, ये पहला वाकया नहीं है। ऑन रिकॉर्ड 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। देखिए ये जो शराब की जो घटनाएं घटी है, ये कोई शराब बेचने वाले के खरीद कर पीने वाला नहीं है। ये लोग खुद जहरीली शराब का जो है कि ये निर्माण किए हैं और ये लोग जो है कि पीने का काम किया है। ये बेचने वाली बात नहीं है, शराब बेचने की बात नहीं है, ये खुद निर्माण करके ये लोग जहरीला शराब पीने का काम किया है। पटेल साहब, मेरा सवाल यही है, कैसे अवैध शराब का कारोबार हो रहा है, कैसे जहरीली शराब लोग बना पा रहे हैं, और ऊपर से उसके बाद सियासी बयानबाजियां, ये सियासी रोटियां सेकी जा रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से। ठीक है, मैं एक सवाल पांडे जी से ले लूं। मनीष पांडे जी, मेरा आपसे सीधा और सटीक सवाल है, कल तक आप सत्ता पक्ष में थे, तब तक शराबबंदी ठीक थी, सब कुछ सही था, सही तरीके से कानून आप कहते थे कि लागू हो रहा है। आज आप विपक्ष में आ गए तो आप इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि जब ये शराबबंदी लागू हुई शराबबंदी का मतलब क्या है? कोई शराबबंदी वाकई की किसी समाज के लिए जहर है, अभिशाप है, और प्रतिबंध करना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ऐसा ही सोचती है, लेकिन धीरे धीरे शुरुआती 2 साल में अगर आप देखेंगे रिपोर्ट तो बहुत अच्छा परिणाम आया। निश्चित रूप से हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे चीजें सरकारों के हाथों में जाती गई, एक और आपको नजर आया हमारे आर्थिक मेरी बातों से शायद सहमत होंगे, तो यह आती थी कि इन शराब की घटनाओं को गाँव की महिलाएं सामूहिक रूप से जाके तोड़ती थी और सबको पीटती थी, झाड़ू लेते और अन्य चीजों से ये शराब बनाने वालों को। ऐसा माहौल बिहार में बना था, लेकिन वो माहौल तो खराब हो गया, क्योंकि जब आपका मूल आज विषय और आपकी भाई ने आज बहुत बेबाकी से रखा है, तो उनको धन्यवाद दूंगा कि जब ये चीजें प्रशासन के आगोश में माफियाओं और तस्करों के माध्यम से जब रुपया उन्नाइश का साधन बन गया, महिलाओं जो महिलाएं गाँव में इसका विरोध करती थी ना, वो भी लाचार हो गई, वो भी बेबस हो गई, वो भी घर बैठ गई, वो भी हालात और बढ़ा दिया। वो की शराब, चाहे वो अंग्रेजी हो, विदेशी हो या फिर देशी हो, वो खुले आंख डिलीवरी होने लगी। और इसमें कहीं न कहीं देखिए सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। उन माफियाओं के जो कहीं सरकार में बैठे, उनकी मिली भगत का परिणाम है। और जो हमारा नेतृत्व है बिहार का, उसकी जो अक्षमता है, 6 महीने में सर नेतृत्व असक्षम हो गया। हाँ, 6 महीने में नेतृत्व असक्षम हो गया। 6 महीने पहले तक बहुत बढ़िया से शराबबंदी लागू हुई थी। पटेल साहब देखिए, विपक्ष को भी नजर आ रहा है, मीडिया को भी नजर आ रहा है कि मिलीभगत हो रही है, इसी वजह से ये नेक्सस चल पा रहा है। लेकिन सरकार को बस ये दिख रहा है कि लोग शराब पी रहे हैं इसलिए मर रहे हैं, लोग शराब पी रहे हैं, ये नहीं नजर आ रहा सरकार को कि ये नेक्सस चल रहा है, बिक रही है। जी पांडे जी, पटेल साहब मैं वापस आऊंगी आपके पास। जी पांडे जी। जी ठीक है जी, कहिए पांडे जी। मैं कह रहा था, देखिए मीडिया के लिए विषय हो सकता है कि आज हम विपक्ष में हैं तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पिछले महीनों की देखेंगी तो जो शराब पीती बिहार के लिए उसमें आप प्रथम में साथ में सबसे शुरू से आ रहे लोग। मैंने कहा कि 2 साल की स्थिति अच्छी थी, सरकार में हमारे जमीनों में आगे आए हैं, मीडिया में भी आगे आए, प्रतिबंध के सरकार की नीतियां, उन नीतियों के नीतियों में समझौता होना चाहिए। और जो लोगों यानी आप ये कह रहे हैं कि रिव्यू होना चाहिए एक बार शराबबंदी का, कहां पर लूप होल्स हैं उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए, उस पर सुधार लाया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। असितनाथ तिवारी जी, आप तो एक पत्रकार हैं, आपका लंबा इतिहास रहा है पत्रकारिता का, आपने बिहार को इतने करीब से देखा है, वहीं के रहने वाले हैं आप। तिवारी जी, आप जब समाज में जाते हैं, आप जब आज लोगों के बीच जाते हैं, तो क्या आपको अंतर नजर आता है 6 साल पहले और अब? देखिए, कोई अंतर नजर नहीं आता मुझे। जब शराबबंदी नहीं थी तभी मेरे गांव में और गांव के अगल बगल में राह चलते मुझे शराब पी के लड़खड़ाते लोग दिखते थे। सुनिएगा पटेल साहब,
आज शराबबंदी है, आज शराबबंदी के बावजूद मुझे लड़खड़ाते लोग सड़कों पर दिख जाते हैं। बिहार की जेलें भरी पड़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट को चिंता जतानी पड़ी, कार्रवाई हुई है तब भरी पड़ी है, और लोग गिरफ्तार हुए मतलब कार्रवाई हुई है। बावजूद इसके आप शराबबंदी सफल नहीं कर पाए, तो समीक्षा तो कीजिएगा। मैंने क्या कहा आपको, पूरी कार्रवाई जो है ना, पूरी कार्रवाई मूल गुनाहगारों को बचाने के लिए हुई है। एक चौकीदार को सस्पेंड कर दो, एक जमादार को सस्पेंड, अरे जमादार चौकीदार तो बेचारा मामूली बात के लिए सस्पेंड हो जाता है। एसपी साहब की गाड़ी जा रही हो और सब इंस्पेक्टर सलूट ना करे किसी अन्य वजह से भी, अगर वो कहीं और देख रहा सलूट ना करे, इसके लिए भी बेचारा दारोगा सस्पेंड हो जाता है। तो शराबबंदी में जहाँ 40 लोग मर जाते हैं वहां भी उसी दारोगा को सस्पेंड कर लेते हैं आप, उसको तो हर बात पर आप सस्पेंड कर लेते हैं। लेकिन कतई ये स्वीकार करने योग्य बात नहीं है कि इतना बड़ा नेक्सस चौकीदार और दारोगा मिलकर कहीं चला ले। इसमें बड़े अधिकारी की मिली भगत के बिना ये संभव नहीं है। मैं वही सवाल उठा रहा हूँ, कितने एसपी आपने सस्पेंड किए, कितने एसपी का आपने ट्रायल किया? तो जब तक आप एसपी डीएसपी की गर्दन नहीं पकड़िएगा, क्योंकि वो इसमें शामिल है, आप नहीं पकड़िएगा तब तक नहीं सफल होइएगा, कोई सरकार सफल नहीं होगी। लेकिन मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करूंगा। भाजपा ने अभी जो आरोप लगाए ये भी सरकार में शामिल थे। इनके प्रदेश अध्यक्ष के संसदीय क्षेत्र में तेलुआ में लोग मर गए शराब पी के, इनके प्रदेश अध्यक्ष वहां गए, गांव वालों ने भगाया तक उनको, तब भी लोग मर रहे थे, तब आप भी सफल नहीं थे। देखिए मैं वही कह रहा हूं, जब तक ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्ट पर यह सरकार भरोसा करेगी, संभव नहीं है शराबबंदी। इसलिए सरकार को चाहिए कि जिले में सर्वदलीय कमेटियां बनाए, सामाजिक शोध संस्थान जो है उनको जिम्मेदारी दे कि वो सरकार को कहीं रिपोर्ट करें, फिर उनकी सुरक्षा की गारंटी भी सरकार ले। क्योंकि शराब माफिया इतने मजबूत है, ये चुनाव को प्रभावित करते हैं, ये अपने लोग चुनाव के विधानसभाओं में बैठाने लगे हैं, ये किसी का मर्डर करवा सकते हैं, तो फिर उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार को लेनी होगी। कुछ सामाजिक शोध संस्थान है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी रिपोर्ट पर भी सरकार को भरोसा करना होगा। सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की रिपोर्ट पर भरोसा से आप ये कानून सफल नहीं कर सकते। दुनिया में नहीं हुआ है, भारत के किसी राज्य में नहीं हुआ है सफल ये कानून। तो इसलिए जरूरी है कि मीडिया की रिपोर्ट को भी सरकार सही माने, सामाजिक संस्थाओं की रिपोर्ट को सही माने, राजनीतिक दल जो कह रहे हैं उनकी बात की सत्यता की भी जांच करवाए, उन पर भरोसा करे। सिर्फ ये नहीं, यानी संज्ञान लेना होगा। जब अगर कोई बात उठ रही है तो आपको ये समझना होगा कि धुआं उठ रहा है तो यानी कहीं ना कहीं आग तो लगी है। पटेल साहब, अब देखिए आपको यही सलाह मिल रही है कि आप रिव्यू कीजिए, और एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठा है कि कार्रवाई आखिर बड़े लोगों पर क्यों नहीं हो रही है? तमाम जो अफसर है वो क्यों सुरक्षित रह जाते हैं? उनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि भाई आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है? हर बार छोटे लोगों पर, जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, उन पर कार्रवाई करके छोड़ दिया जाता है। अगर कहीं अवैध शराब का जखीरा पकड़ा जाता है तो आप ट्रक के ड्राइवर को पकड़कर अंदर कर देते हैं। किसका पैसा था, कहां से शराब आई थी, कहां जा रही थी, वो सब बात रफा दफा हो जाती है। पटेल साहब, क्यों कार्रवाई नहीं होती सही लोगों पर? देखिए जो है, हमारे लगता है कि तिवारी जी जो है अच्छे पत्रकार हैं, अखबार नहीं पढ़ते हैं, टीवी चैनल नहीं देखते हैं। तिवारी जी को पता होना चाहिए कि जब से शराबबंदी कानून बिहार में लागू है, वह बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार रहा हो या आरजेडी के साथ गठबंधन की सरकार रहा हो, इसमें जो है इस शराबबंदी कानून के अंतर्गत एसपी, डीएसपी, थानाध्यक्ष, बड़े बड़े लोग जो है, बड़े बड़े अफसर भी इस शिकंजे में आए हैं, बर्खास्त हुए हैं और उन पे कार्रवाई हुई। यहाँ तक कि एमएलए भी लोग जो है कि लोगों पर कार्रवाई हुई है। हमको कहने का मतलब है कि यह धरती जो है आसमान से कोई पैदा नहीं हुआ है, धरती पे सब लोग हैं और वस्त्र के नीचे सभी नंगे हैं। वो चाहे जो भी हो, वस्त्र के नीचे सभी नंगे हैं। यह सरकार जो है पटेल साहब, अगर लग गए होते एसपी, डीएसपी और आप एमएलए तक कह रहे हैं, नहीं पटेल साहब काम कर रहे हैं, उसकी वजह से जान लीजिए पहले, क्योंकि अगर एसपी, डीएसपी और एमएलए लग गए होते ना तो अक्सर बड़े बड़े अफसर जाति लगे हुए हैं। यह तिवारी जी को सोचना चाहिए कि आसमान पे कोई टपक नहीं है, सब लोग धरती पर है। मैं कहता हूँ कि इस पंचायत में यह घटना घटी है, उस पंचायत के मुखिया को, सरपंच को, बीडीसी को, उस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख को, उस विधानसभा क्षेत्र के विधायक को और वहाँ के एमपी को कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार जो है इन जनप्रतिनिधियों को भी और वहाँ की अन्य जो हमारे हैं, जो सरकार में प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से जो है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी भी नैतिकता जिम्मेवारी बनती है, चाहे वहाँ के मीडिया के लोग हो
या प्रशासन के लोग या जनप्रतिनिधि हो, यह सबकी जवाबदेही है कि इस तरह की घटना कैसे हो गई, क्यों हो गई। सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है और हम सब लोग, बिहार के तमाम लोग को यह मिलजुल कर इस शराबबंदी को सफल करना होगा। अब विपक्ष में बीजेपी आज बैठ गई, वो हल्ला हंगामा कर रही है। हाँ। कल तक वो चुप थी, आज हंगामा करने में आप सहयोग करिए, इस गलत कार्य को रोकने का प्रयास करिए। हम सब लोग मिलकर इसको रोक सकते हैं। जो घटना घटी है वह दुखद है, लेकिन शराब पीने वालों पे हम लोग कोई सबूत होने चाहिए, उसकी वैधता के लिए आप कुछ नाम बता दीजिए और हम इंतजार करेंगे इस मामले में भी क्या कार्रवाई होती है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। 6 साल हो चुके हैं शराबबंदी को। सुनिए, तिवारी जी ने कहा कि शराब माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होती है, तो तिवारी जी नाम बता दे कौन कौन शराब माफिया है, उसको सार्वजनिक करे, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। नीतीशा जी तिवारी जी, मैं कोई जांच एजेंसी नहीं चलाता, ना ही सरकारी तंत्र मेरे पास है जिसकी रिपोर्ट मेरे पास नहीं सर, अब आम आदमी को ही काम करना पड़ेगा। सरकार और प्रशासन का काम भी आम आदमी को करना पड़ेगा। और जिस दिन आम आदमी नाम लेकर जाता है उस दिन उसका क्या हश्र होता है। हाँ, मैं बस इनसे ये तिवारी जी कहेंगे रोड पे आज शराब पीकर लोग घूमते हैं, हम तो कहीं नहीं देखते हैं, किसी को मजाल नहीं है, हिम्मत नहीं है कि शराब पीकर रोड पर नंगा नाच करे या ड्रामा करे। ये तो गलत आरोप तिवारी जी लगा रहे हैं कि रोड पे आज भी लोग शराब पीकर घूमते हैं और नाचते हैं। सर घूमते नहीं होते तो इतने लोग मरते नहीं, आए दिन हम खबरें देखते हैं। नहीं घूमते नहीं है, ये शराब जो है जो घर में निर्माण किया और पिया और पीकर वो मर गया, यह सरकार जो है इस पर दुख व्यक्त करती है, लेकिन पीने वालों से कोई मर्जी नहीं। दुख आप आज व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन डिबेट की शुरुआत जिम्मेदारी नहीं लीजिएगा, सच का सामना नहीं कीजिएगा, तो आप कानून लागू नहीं कर पाइएगा। पटेल जी झूठ बोलिएगा तो ये कानून लागू नहीं होगा। पटेल साहब ये अब आप कह रहे हैं कि हम दुख व्यक्त कर रहे हैं। जब डिबेट की शुरुआत हुई थी मैंने आपसे पहला सवाल लिया, आपने कहा था कि लोग पीते हैं ये उनकी गलती है, लोग पीते हैं मर जाते हैं, यही बयान सीएम साहब ने दिया है। बात ये नहीं है कि पीते हैं और मर जाते हैं, उन्हें कहां से शराब मुहैया हो रही है। ये गरीब लोग हैं, ये कोई बिहार के बाहर जाकर शराब नहीं लेकर आ रहे हैं। शराब मुहैया नहीं हो रही है, शराब जो पीने वाला अधिकार में जाइए, जांच करिए, वो खुद निर्माण करके पिया शराब। आज भी अपने घरों में लोग चुपे चोरी गरीब लोग जो है वह लोग शराब बनाकर चुलाई फुलाई क्या क्या और पीते हैं। तो सरकार घर घर में तो जांच करने नहीं जाएगी, पुलिस रोज घर में तो किसी की जांच करने नहीं जाएगी कि क्या बनाता है, शराब बनाता है कि चावल दाल बनाता है। ये तो घटना जो है ये कहीं बाहरी शराब बेचने का और खरीदने का और सर, इस तरह का कहीं कोई बात नहीं। दो इंसान ने बनाया और मर गया नहीं है, 40 लोग मर चुके हैं, 39 लोग मर चुके हैं, अस्पताल में कई लोग हैं। ये एक वाक्य नहीं है, 1000 से ज्यादा मौतें ऑन रिकॉर्ड हैं। न जाने कितने और होंगे। जो आप कह रहे हैं ना इक्का दुक्का मर जा, कुछ लोग मर जाते, बनाते पीते मर जाते हैं, वो शायद 2-4 लोग कहीं मर रहे होंगे, उनके तो आंकड़े भी नहीं होंगे आपके पास। ये तो वो आंकड़े हैं जो सामने आ जाते हैं, बड़े आंकड़े। पांडे जी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, वो तो आंकड़ा बताएगा। मनीष पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। जी पांडे जी। मनीष पांडे जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मनीष जी को शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। असितना तिवारी जी, आपको नहीं लगता कि सत्ता पक्ष जो है बहुत पत्थर दिल सा इस वक्त बयानबाजियां कर रही है, जिस तरह की बयान हो रही है? और मुझे लगता है सत्ता और पक्ष और विपक्ष दोनों ही सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रही है। सर्दी का मौसम है, सियासी ताप तेज है, उस ताप पे अपनी रोटियां सेक लो। निश्चित तौर पर दोनों लोग वही कर रहे हैं। भाजपा को भी आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भाजपा के कोई नेता मुझे आकर ये बता दे, इनके पास संघ भी है, आरएसएस भी है। इन लोगों ने कभी गांव में मोहल्लों में जाकर कोई जागरूकता अभियान चलाया हो शराब बंदी के पक्ष में? इन लोगों ने भी नहीं किया। इन्हें भी बस आरोप लगाने का मौका चाहिए कि विपक्ष अखबार में जाके आरोप लगा दो, सदन में जाके हंगामा कर दो। राजनीतिक दलों की भूमिका सिर्फ चीप पब्लिसिटी स्टंट तक सीमित हो गई है, सामाजिक काम में इनकी कोई रुचि नहीं है, इसलिए आरोप तो उनको भी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जो पटेल साहब कह रहे हैं कि ये कार्रवाई, 2 आईपीएस ऑफिसर के नाम बता दे, वो कह रहे हैं कि मैं अखबार नहीं पढ़ता। मैं मानता हूं मैं नहीं पढ़ता, मैं टीवी भी नहीं देखता, ये भी मानता हूं। कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी पढ़ा लिखा हो। इस बिहार का गरीब अनपढ़ नागरिक तो हूं, तो इस गरीब अनपढ़ नागरिक को ये पूरा अधिकार है कि वो अपनी सरकार से ये पूछे कि बताओ तुमने क्या कार्रवाई की। और अपने उसी नागरिक अधिकार के तहत पटेल जी से मैं सिर्फ 2 आईपीएस अधिकारी के नाम पूछता हूं जिस पर शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाई हुई हो, ये बता दे।
बड़ी बड़ी हाँकने से हो जाएगा, बैठ के झूठ बोलने से हो जाएगा, और सरकार में बैठा आदमी झूठ बोलेगा, ये गलत है। इसलिए बड़ी बड़ी हाँकिए मत पटेल साहब, और झूठ, आपको झूठ बोल लेने से बिहार की सच्चाई नहीं बदलने वाली है। ठीक है, मनीष सच्चाई पांडे को स्वीकार कीजिएगा, ये कानून ठीक से लागू हो जाएगा। जब तक इस तरह से झूठ बोलते रहिएगा, ये कानून क्या, आप कोई भी कानून लागू नहीं कर पाइएगा। कानून को सही तरीके से लागू करने की नियत है, सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, मनीष पांडे जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे। जी सर, कहिए। हमारे पटेल साहब कह रहे थे कि उस समय के लाजवाब को, पंचायत के मुखिया को, उसके विधायक को, सबको दिलवाई से करती होगी भाई। प्रदेश में अगली वक्त करेगा, वो चाहे बालू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे की व्यवस्था हो, नहीं कर रहा है शराब पीने से बने, ये है। आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी संवेदनशीलता है तो आप उन पीड़ित परिवारों के जिससे आप सपट हो जा रहे हैं। ये सपट जनता जानना चाहती है कि अगर आप में संवेदना है, अगर आपके बातें हृदय है, मानवता आपके अंदर है, तो आपको जरूर छपरा जाना चाहिए। और उन परिवारों से वही बात कि मरहम की जरूरत है, मरहम की जरूरत है इस वक्त उन 39 परिवारों को, क्योंकि जिन लोगों को शराब की लत थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो कड़वे बोलों का कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये कड़वे बोल सर चुभेंगे लोगों को, और लोग याद रखते हैं ऐसी बातों को, क्योंकि इंसान माटी का पुतला तो है लेकिन उसके अंदर सेंटिमेंट्स बहुत है सर, भावनाएं बहुत है। समय मेरे पास खत्म हो रहा है। अब पटेल साहब आपका फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगी 10 सेकेंड में सर, प्लीज। देखिए, जो घटनाएं घटी है जी, उसकी हृदय से उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि है, लेकिन हमारा ये है कि बीजेपी, राजद, कांग्रेस, जो भी बिहार में राजनीतिक दल है, यह सबको मिलकर ऐसे गलत कार्य का सामाजिक रूप में बहिष्कार करना चाहिए और जन जागरूकता चलाना चाहिए। सरकार काम कर रही है, सबका सहयोग मिलेगी, तब जाकर यह और जो है कि इस पर कड़ा से कड़ा जो है कि कानून लागू किया जा सकता है। ठीक है, पांडे सर आपका फाइनल कमेंट। जी सर, फाइनल कमेंट सर। थोड़ा संक्षेप पांडे जी। ठीक है तिवारी जी आपका फाइनल कमेंट सर। देखिए, सामाजिक सहयोग, राजनीतिक दलों का अभियान जी, और भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स पर कार्रवाई, ये 3 काम हो जाए, कोई भी कानून सही तरीके से अपने मूल स्वरूप में लागू हो जाएगा। नितिशा जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद पटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष पांडे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। असित तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो बिहार में जहरीली शराब एक बार फिर जिंदगियां लील गई।
इस बार अब तक जो आंकड़ा पहुंचा है 39 पहुंचा है, लेकिन अब भी कई और लोग हैं जो अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इन 39 परिवारों का जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है जिम्मेदार इस दुख के सैलाब का? क्या अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती दिख रही है सरकार? क्या जो कल सत्ता पक्ष में थे आज विपक्ष में बैठकर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं? क्या तमाम जो अफसरान हैं, जो ऐसे चेहरे हैं जो लोगों के सामने सफेद पोश है लेकिन पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं इस नेक्सस को पनाह दे रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 6 साल एक लंबा वक्त होता है और 1000 से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं ऐसे ही कांडों में। इन सब पर लगाम लगाया जाना बेहद जरूरी है। सरकार को, विपक्ष को, सभी को साथ आना होगा, क्योंकि ये बात सिर्फ 1, 2 या 3 लोगों की नहीं, एक पूरे प्रदेश की है, जनता की बात है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।